प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस डी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान 2025 के लिए आपके एक ही वीडियो में महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं आपकी होने वाली हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बनाने की विधि, और एक हम लिखना भूल गए हैं क्या होता है जब, यानी कि जैसे पूछता है आपसे क्या होता है जब इनकी अभिक्रिया इनके साथ कराया जाए तो क्या आपको मिलता है। इन सभी टॉपिकों से जुड़े आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी हम एक वीडियो में आपको कराएंगे, और आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक जुड़िएगा। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है मिलेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इन्हें आप लोग एक जगह नोट डाउन करिएगा। इनका आंसर भी हम आप लोगों को बारी बारी कराते जा रहे हैं, यानी कि इनमें से कुछ का आंसर हमने करा दिया और जो बचे हैं उनका भी आंसर हम आपको ज़रूर कराएंगे। प्यारा बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। आप लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए लाइक करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। आइए इसमें देखते हैं सबसे पहले आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। अब महत्वपूर्ण परिभाषाएं में आपके लिए हम 15 परिभाषा लाए हैं। इसके बाद एक और वीडियो ऐसा ही आएगा, 1 से 2 वीडियो ऐसे आएंगे जिनमें बची हुई अभिक्रियाएं और परिभाषाएं और नियम और बनाने की विधि जो आपके बचे हुए हैं उनको 1 से 2 वीडियो ला करके हम पूरा का पूरा बता देंगे। सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण परिभाषाओं से शुरू करेंगे, जिसमें हम 15 महत्वपूर्ण परिभाषा आज आपके लिए लाए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण परिभाषाएँ हैं। पहला इसमें है मोललता, यानी मोललता की परिभाषा आपको बताना रहेगा। दूसरा है आपका मोलरता, यानी मोलरता क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसे करके पूछ सकता है, लेकिन आपको लिखना उसका परिभाषा ही रहेगा और इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है मोल अंश या मोल प्रभाज, यानी मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज कहिए, इसकी आपको परिभाषा जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछ सकता है। आप लोग इसे भी अच्छे से तैयार करिएगा। ये जितनी परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम, बनाने की विधि, महत्वपूर्ण अभिक्रिया और क्या होता है जब हम करा रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। चौथा है पराशरण दाब, यानी पराशरण दाब की परिभाषा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पांचवा है संक्षारण, यानी कि संक्षारण क्या होता है या कैसे इसकी क्रिया होती है, पूरा आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। छठा है ईंधन सेल, यानी ईंधन सेल से आप क्या समझते हैं या फिर इसे परिभाषित कीजिए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है यानी कि 7वां नंबर आपका जो है वो है हिमांक में अवनमन, यानी हिमांक में अवनमन क्या होता है या फिर आप हिमांक में अवनमन से क्या समझते हैं, या फिर हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए, ऐसे करके के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी घुमा फिरा के आपको लिखना उसकी परिभाषा ही रहेगा। अगला है मोलर चालकता, यानी मोलर चालकता क्या होता है, इससे संबंधित आपसे डायरेक्ट परिभाषा या इसका सूत्र वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे भी आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगला है अभिक्रिया की कोटि, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। अगला यानी कि 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संक्रमण तत्व, यानी परिभाषा का जो 10वां परिभाषा है वो संक्रमण तत्व की परिभाषा तथा इनकी विशेषताएं जो होती हैं उन्हें भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें हमने विशेषताएं नहीं लिखा है, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, संक्रमण तत्व की परिभाषा के साथ साथ इनकी विशेषताओं को भी गौर करना है। अगला है लिगेंड, यानी लिगेंड क्या होता है, इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। और लिगेंड के प्रकार जो होते हैं, इसमें परिभाषा था इसलिए हमने प्रकार नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिगेंड के साथ साथ उनके प्रकार को भी गौर करना है। यानी लिगेंड हो गया, उसके बाद आपको उनके प्रकार। अगला हो गया लेंथेनाइड संकुचन, यानी लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला है उपसहसंयोजन संख्या, यानी उपसहसंयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं या फिर इसे परिभाषित कीजिए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है प्रतिलोम परासरण, यानी प्रतिलोम परासरण क्या होता है और आप इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जिसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद अंतिम यानी कि 15वां जो हमारा परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा, वो प्रोटीन है। और प्रोटीन जो हमारा परिभाषा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में से एक है, क्योंकि ये लगभग हमेशा ही पूछे जाते हैं। अब आइए अगला देखते हैं आपके महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। महत्वपूर्ण नियम आज हम आपके लिए इस वीडियो में 9 लाए हैं। इसके बाद जो भी आपके लिए बचे होंगे उनको हम आपको बता दिया हमने कि आगे 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, और जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे उन सबको हम आपको बारी बारी से बताएंगे। महत्वपूर्ण नियम में पहला है आपका संयोजकता का आबंध सिद्धांत, जिन्हें वीवीटी के नाम से भी जानते हैं, यानी संयोजकता का आबंध सिद्धांत।
अगला हो जाएगा वर्नर का संयोजकता का सिद्धांत, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी कि वर्नर्स की क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज के नाम से जिसे जानते हैं, CBT जो आपका, CFT जो आपका हो जाएगा वर्नर का संयोजकता का सिद्धांत। अगला है आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम जिसे आपको अच्छे से एकदम तैयार करना जाना है, वो है आपका राउल्ट का नियम, यानी राउल्ट का नियम भी एक आपका महत्वपूर्ण नियमों में से एक है जिसे आपको एकदम अच्छे से तैयार कर जाना है। उसके बाद अगला है आपका, यानी कि चौथे नंबर का नियम, वो है हेनरी का नियम। यानी हेनरी का नियम क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब आपको जितना पूछेगा, आपको हेनरी के नियम में जितनी चीज़ें दी रहेंगी उसको आपको अच्छे से याद कर जाना है। इन कुछ नियमों के जैसे राउल्ट का नियम हुआ, हेनरी का नियम हुआ, कोलरहाउस का नियम हुआ, अरण्य समीकरण हुआ, इनका हमने आंसर आपको करा रखा है। यानी कि हमने पहले ही कहा था कुछ क्वेश्चन को आंसर इनमें से हमने करा रखे हैं और कुछ के बचे हैं जिनका आंसर हम आपको बारी बारी से ज़रूर कराएंगे। इसलिए आप लोगों को इसका आंसर भी अगर देखना है तो आप जा कर के वीडियो की लिस्ट में से इनका आंसर आप लोग देख सकते हैं और उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आपके लिए हेल्पफुल हो। अगला है आपका कोलरहाउस का नियम, हेनरी के नियम के बाद। उसके बाद छठे नंबर पर आपको जो महत्वपूर्ण नियम में तैयार करना है अर्हेनियस समीकरण, यानी अर्हेनियस समीकरण क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, ये तैयार कर जाना है। उसके बाद अगला नंबर का है आपका नरनस्ट समीकरण, यानी कि नरनस्ट समीकरण क्या होता है, इसे आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना, या नरनस्ट समीकरण को लिखिए, ये आपको पूछेगा। अगला है फैराडे का नियम, यानी फैराडे का विद्युत अपघटनी का नियम आपको बताना रहेगा। अगला है वान हॉफ गुणांक का नियम, यानी वान हॉफ गुणांक का नियम क्या है, इसे आपको बताना रहेगा। अब अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बनाने की विधि, यानी कि बनाने की विधि और इनके गुण, यानी कि इनके रासायनिक गुण, जिनको हम लिखना भूल गए यहाँ पर, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, इनके रासायनिक गुण जो होते हैं, यानी कि बनाने की विधि के साथ साथ इनके गुण भी आपको लिखना रहेगा। तो आपको बनाने की विधि में हम 5 क्वेश्चन आपके लिए आज लाए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन एसीटोन बनाने की विधि, यानी एसीटोन को किस प्रकार से बनाया जाता है ये आपको लिखना रहेगा, और एसीटोन के रासायनिक गुण लिखने रहेंगे। अगला है डाई एथिल ईथर किस प्रकार से बनाया जाता है, ये आपको लिखना रहेगा, और डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण। अगला जो हमारा बनाने की विधि में वो है फार्मिक अम्ल को किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की विधि लिखिए और रासायनिक गुण लिखिए। अगला क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि लिखिए और इसके रासायनिक गुण लिखिए, यानी रासायनिक गुण और बनाने की विधि, आपको इनको बनाने का तरीका जो होता है उसको लिखना रहेगा, और इनके रासायनिक गुण। इसमें हम सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लाए थे और हमने बता रखा है कि जो भी क्वेश्चन इसके बचे रहेंगे, इन सभी टॉपिकों से आपका 2 से 3 वीडियो और बनाएंगे, उसमें सभी के सभी टॉपिक, भले आपका 40 से 45 मिनट का वीडियो बने, सभी टॉपिक को खत्म कर जाएंगे, यानी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला जो है हमारा महत्वपूर्ण अभिक्रिया, जहाँ से आपके हर साल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जिन अभिक्रियाओं से बने हैं और इस साल यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, यानी कि आपके 2024, 23, 22, 21, 20 इनमें भी आपके क्वेश्चन इन टॉपिकों जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है और ये जो अभिक्रियाएँ आपको दी गई हैं यहाँ पर, इनसे बने हैं। पहली जो हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वह वोल्टेज अभिक्रिया, यानी वोल्टेज अभिक्रिया के बारे में आपको बताना रहेगा। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है कैनिजारो अभिक्रिया, यानी कैनिजारो अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है एल्डोल संघनन, यानी एल्डोल संघनन के बारे में आपको लिखना रहेगा। अगली चौथी हमारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है क्रॉस एल्डोल संघनन, यानी क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में आपको लिखना रहेगा। इसमें भी अभिक्रिया का भी हमने कुछ जो अभिक्रिया हैं जिनका आंसर हमने पहले से ही करा रखा है, आपको मिल जाएंगे, आपको पोस्टर में दिखेगा जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उनका पोस्टर हमने महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के रूप में बनाया है, और जो महत्वपूर्ण परिभाषा है उनको परिभाषा के रूप में आप लोग खुद टाइटल और जो पोस्टर है उसको देखकर समझ जाएंगे। अगला है क्रॉस एल्डोल संघनन, यानी एल्डोल संघनन का ही एक पार्ट है क्रॉस एल्डोल संघनन भी। अगली जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है इसको आपको बताना रहेगा। अगली जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया है वो रोजन मुंड अभिक्रिया है। रोजन मुंड अभिक्रिया हुई, सेंडमायर अभिक्रिया हुई, कैनिजारो अभिक्रिया हुई और एल्डोल संघनन अभिक्रिया हुई। ये 4 अभिक्रियाएं जो हैं वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक हैं। इनमें से चारों में से 100% आपके क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 4 में से 2 पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी चारों पूछ ली जाती हैं, कभी कभी 3 पूछी जाती हैं, लेकिन एक तो एक बनना ही बनना है चारों में से। अगला है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, यानी वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है इसको आपको तैयार कर जाना है। अगला है फिटिंग अभिक्रिया, यानी फिटिंग अभिक्रिया को आपको पूरा अच्छे से तैयार कर जाना है।
अगला जो हमारा यानी कि 10वां नंबर का हो एसिटीकरण, यानी कि एसिटीकरण अभिक्रिया जो होती है आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर जाना है। अब इसके बाद 11वें नंबर का जो है वो है इटाड अभिक्रिया, यानी इटाड अभिक्रिया क्या होती है इसको तैयार कर जाना है। अगला है हाफमैन अभिक्रिया। उसके बाद है हुई आपकी 13वीं नंबर की अभिक्रिया पार्किन अभिक्रिया। 14वां अभिक्रिया जो आपका है वो है राइमर टीमन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का भी हमने आंसर करा रखा है, यानी कि अभिक्रिया कैसे होती है, क्या इसके उदाहरण है, सब कुछ हमने करा रखा है। आप लोग जाकर के वीडियो की लिस्ट से उसका आंसर जरूर देखें। 15वां नंबर है गाटरमान अभिक्रिया। इसमें हम आपके लिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से 15 अभिक्रिया लाए थे। अब जो भी अभिक्रियाओं में बचा रहेगा उसको भी हम आगे आने वाले दिनों में जरूर बताएंगे। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि क्या होता है जब आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या होता है जब में से आपका पहला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण वो है एसिटिल्डिहाइड पर तनु कॉस्टिक सोडा विलयन की क्रिया होती है। यानी क्या होगा जब आपको बताना रहेगा, जब यानी कि पूरा लिख करके आपका इसका जो रासायनिक सूत्र होता है उसको लिख करके आपको दर्शाना रहेगा क्या होगा जब आप एसिटिहाइड पर तनु कॉस्टिक सोडा विलयन की क्रिया कराएंगे। तो अगला जो होगा क्वेश्चन इसमें वो है एसिटिल्डिहाइड जो आता है आपका होता है एसिटिल्डिहाइड, उसको टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है। यानी जब क्या होगा जब आप एसिटिल्डिहाइड की टॉलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका हुआ उसकी जब सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा इसको आपको बताना रहेगा पूरा रासायनिक सूत्र की सहायता से। अगला जो क्वेश्चन है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड कॉस्टिक सोडा के सांद्र विलयन के 50% के साथ अभिक्रिया करता है। यानी जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वो कॉस्टिक सोडा के सांद्र विलयन का जो 50% होता है के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होगा आपका ये पूछा है। अगला है प्रोपेनोन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है। यानी जो प्रोपेनॉन होता है उसकी क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल से होती है तो क्या होता है ये आपको बताना रहेगा पूरा रासायनिक सूत्र की सहायता से। अगला जो है फॉर्मिक अम्ल को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर, यानी फॉर्मिक अम्ल जो है उसको फेलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना रहेगा। इसमें हमने आपके 5 जो टॉपिक हुई महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण नियम, बनाने की विधि, क्या होता है जब, और महत्वपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित 50 क्वेश्चन लाए थे जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में महत्वपूर्ण होने वाला है। इन टॉपिकों से जुड़ा आगे जो भी क्वेश्चन होगा वो हम आके 2 से 3 वीडियो में आपको पूरा बता देंगे। क्वेश्चन और आंसर तो इनका साथ साथ हम कराते जा रहे हैं। आप लोग इनका आंसर के लिए वीडियो की लिस्ट में जाएं और सबका टॉपिक वाइज आंसर आपको यानी क्वेश्चन वाइज आंसर आपको दिया गया है, आप लोग उसे जाकर के जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।